इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली बंगाल में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी सियासी जनसभा थी। यह कोलकाता का वही मैदान है जहां 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी और बीजेपी ने करिश्मा करते हुए न सिर्फ 18 सीटें जीती बल्कि वोट परसेंटेज में भी टीएमसी को बराबर की टक्कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव के मौके पर ऐसा ही करिश्मा करने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब हुए? क्या प्रधानमंत्री की रैली बंगाल में बीजेपी राज का आगाज करवा पाने में कामयाब होगी? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए 65 मिनट फाउंडेशन ऑफ चेंज। भारत माता की जय! भारत माता की मोदी 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 प्रधानमंत्री मोदी जब मैदान में उतरे तो लोगों का उत्साह अति पर था। समर्थकों का जोश शाब्दिक आकार ले रहा था और मंच पर चारों तरफ घूमकर उस हौसले को विस्तार दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की जय! मोदी 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 जयकारों से समूचा ग्राउंड गूंज उठा। दीदी की देहरी पर खड़े मोदी का ये वही अंदाज था जिसके लिए वो विख्यात है। मैदान में बैठे 5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों से बांधना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के, कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पीएम के मंच पर दिलीप घोष थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, कतारों में तमाम भगवादारी बैठे थे, लेकिन सबकी नजर अटकी हुई थी मिथुन चक्रवर्ती पर, जिन्होंने पीएम मोदी का अभिवादन किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के मान और बंगालियों के ज्ञान का बखान करना शुरू किया। बंगाल की इस धरती ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो हिंदी में धारा प्रवाह बोल रहे थे, लेकिन बीच बीच में बांग्ला बोलकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। खासकर जब बंगाल की अस्मिता और ममता सरकार के विरुद्ध सियासी युद्ध की बात कर रहे थे, तब कुछ यूं संवाद किया मोदी ने। लोगों को सिर्फ बांग्ला, बांग्ला चाय, सोनार बांग्ला, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, बीजेपी। मंच से नीचे मैदान में भी अलग अलग रंग थे, अलग अलग तस्वीरें थी, अलग अलग अंदाज था। कोलकाता के कोने कोने से जुटे लोगों का जोश हाई था और हाई जोश को नई ऊंचाई दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने दीदी की दुखती रग को दबाया।
बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? मौजूदा सियासत में शब्दों के सबसे बड़े जादूगर की पहचान रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर नश्तर चलाया। अपने ऊपर फेंके पत्थरों को सीढ़ी बनाने का दावा करने वाले मोदी ने सूबे की सुल्तान को उनके शब्दों में घेरा। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? दीदी इतना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी? कोथाय घाल दो। ये तो राग केनो दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने दीदी के तृण का मूल हिलाने के बाद वामपंथियों पर भी हमला किया। कांग्रेस का हाथ थामने वाले वामपंथी नेताओं को पुराने जुमले याद दिलाए। दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उसके बाद बंगाल जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को नया नारा दिया। चुपचाप कमल खिलाकर पहली बार सत्ता में भगवा पार्टी को पहुंचाने का मंत्र दिया। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। मोदी 65 मिनट तक प्रधानमंत्री इसी अंदाज में बोलते रहे, लोगों को अपने शब्दों में बांधे रहे। प्रधानमंत्री मोदी जब मंच से विदा हुए तब तक समर्थकों का जोश कायम था। इस उत्साह की बदौलत पीएम मोदी बंगाल में सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।